ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए या ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद जिस वक्त हम किसी अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, या हम नाकाम होकर पहुंचते हैं या हम कामयाब होकर पहुंचते हैं। अगर हम नाकाम होकर पहुंचे, बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे सुनने को मिले, मुझे भी, आपको भी मिलेंगे, आइंदा भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ज़िंदगी में कामयाबी ने उन्हें झांक कर नहीं देखा, तो उन्होंने गिले शिकवे शुरू किए। मसलन एक बंदे ने हमसे कहा कि मेरी नाकामी के सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे वालिद साहब हैं। कई लोग अपनी वालिदा मोहतरमा को इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। कई लोगों से पूछे, वो कहते हैं मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले। कई लोगों से पूछें, वो कहते हैं हम गरीब ख़ानदान में पैदा हुए इसलिए हम नाकाम हैं। कई लोगों से पूछो, वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार तो अमीर थे, हम गरीब थे, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम क्या हो गए, नाकाम हो गए। आज हम ये सीखेंगे कि इंसान जब ज़िंदगी में कामयाब होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है। अल्लाह की मदद तो हर एक के साथ शामिल होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को सेल्फ डिस्कवर का कितना बड़ा टैलेंट दिया हुआ है, ये आज हम सीखेंगे। ये भी हम सीखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी नाकामी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। कि एक मुल्क में एक कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही थी। उस कंपनी का जो मालिक था वो बड़ा ज़हीन था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और उसने बार बार मीटिंग्स की, बार बार सोचा कि मैं इस कंपनी के मुलाजमीन को किस अंदाज में मोटिवेट करूं कि ये बड़े अच्छे अंदाज में काम करें, ख़ुद भी तरक्की करें, हमारी कंपनी भी तरक्की करे। ना कंपनी तरक्की कर रही थी, ना वो मुलाजमीन तरक्की कर रहे थे, कोई काम का शौक़ उन्हें नहीं था। एक दफ़ा एक अजीब किस्म की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंस ये किया गया कि कल शाम यहाँ पर एक ऐसे शख्स की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी जो इस कंपनी की नाकामी का ज़िम्मेदार है। वो शख्स रुकावट है कंपनी की तरक्की में और तमाम मुलाजमीन के रास्ते में, उन्हें वो तरक्की नहीं करने दे रहा। तो कल उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, तो कल आप सब ने आना है, किसी ने भी कोई गैर हाज़िरी नहीं करनी। और साथ ये ऐलान किया गया कि कल हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे कि जो आपको कामयाब करेगा और कामयाब कर रहा है। दूसरा दिन हुआ और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये कि मुलाजमीन, आपको पता है कि स्कूल्स में भी गैर हाज़िरियाँ होती हैं कभी कभी, तो उस दिन कोई गैर हाज़िर नहीं थी, 100% हाज़िरी थी, 100% लोग हाज़िर थे सारे। शाम के वक्त पूरी कंपनी में जनाब जो है वो बिल्कुल हर तरफ चहल पहल थी, हर बंदा एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, लोग आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। एक हाल था, वहाँ नीचे सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी, एक जो है वो चारपाई थी, उसके ऊपर एक ताबूत रखा हुआ था और ताबूत के ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। फिर ऐलान हुआ कि अब उस ताबूत के अंदर जो डेड बॉडी रखी हुई है उसकी शक्ल एक एक बंदा आके देखेगा, और एक एक बंदा आके देखेगा और फिर दूसरे हाल में जाके वो बैठ जाएगा। अब हुआ ये कि दरवाज़ा खोला गया, एक एक बंदा अंदर गया, और जो ही वो नीचे होके वहाँ उसकी शक्ल कोई बंदा देखता, जो मुलाजम भी देखता, वो हैरत के समंदर में डूब जाता, सख्त हैरान। पिछला बंदा जाता वो भी हैरान, दूसरा तीसरा जाता वो भी हैरान, चौथा जाता वो भी। जितने कंपनी के मुलाजमीन थे सब ने जब उस लाश के चेहरे को गौर से देखा तो वो हैरत के समुद्र में डूबे और शशदर व हैरान जाके दूसरे हाल में अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे। किसी से कोई बात किसी ने नहीं की, सब खामोश हो गए। जब वो सारे पूरे हो गए, सारा कोरम पूरा हो गया, साथ ही ऐलान हुआ कि अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं कि जो आपको कामयाबी की जमानत देगा, जिसके हाथ में आपकी कामयाबी है। वो शख्स जो आपकी कामयाबी का जिम्मेदार है, उस शख्स को आपने देखना है, उससे मुलाकात करनी है। तो इस तरह एक और कमरा था, वहाँ पे जो है वो इसी तरह एक कमरा नुमा बूथ था, जैसे पुराने ज़माने में हमारे टेलीफोन बूथ होते थे ना, जहाँ पे पीसीओ के ऊपर छोटा सा। तो उस बूथ के अंदर जाके आपने उसकी मुलाकात करनी, वो वहाँ पे जो है वो खड़ा है, वो आपने उससे मुलाकात करनी है। तो आपके पास मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड टाइम है।
30 सेकंड में आपने उससे मुलाकात करनी है। 30 सेकंड के बाद आपने सिर्फ उसको देखना है, उसके साथ मिलना है और वापस आ जाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बंदा आपको कामयाब करेगा। लो जी, वहां जाना बंदे शुरू हुए तो जो पहले लाश देख के हैरान हुए थे, उससे ज्यादा हैरत उन्हें उस बंदे से मुलाकात करके हुई कि जो बंदा उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकता था। लो जी, सारे एक एक देख के उस बंदे से मुलाकात करके जब उस मुकाम पर हाजिर हुए, जब उस जगह पर हाजिर हुए जिस जगह पे सब लोगों ने बैठना था, अब वहां पे जो उनका मैनेजर था वो उनसे मुखातिब था। मैनेजर साहब ने कहा कि आपने आज उस शख्स से मुलाकात की है कि जो आपकी कामयाबी में अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है, और आपने उस शख्स को भी देखा है, उस शख्स की आखिरी रसूमात में भी आप शरीक हुए हैं, उस शख्स की लाश को भी देखा है जो आज हमने उसे मार दिया है, कि जो आपकी नाकामी का जिम्मेदार था। हौसला हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जिस वक्त उन्होंने कहा कि उस शख्स को कभी भी ना छोड़ना कि जो शख्स आपकी कामयाबी में आम किरदार अदा करेगा, तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। वो जो हैरत थी वो ख़त्म हो गई, वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई, वो जो इज़्तिराब था वो ख़त्म हो गया, और सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें फैल गईं, सबके चेहरे खुशी से निहाल हो गए। और उसके बाद उस कंपनी ने न रात देखी न दिन देखा, मुसलसल जो है वो तरक्की की शाराएं गामजन करती हुई वो उस मुल्क की टॉप कंपनियों में उसका नाम आ गया। मुलाजमीन गरीब थे और अमीर होते चले गए, अब वो टाइम लगाते चले गए। था क्या, जब उन्होंने लाश देखी थी ना, वो लाश नहीं थी, वो लाश के सर की जानब शीशा रखा हुआ था, आईना रखा हुआ था, और जब उन्होंने नीचे होकर देखा ना तो उनको चेहरा नजर आया कि इस कंपनी के नाकामी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मैं हूँ। और बंदा शर्मिंदा हो गया, हर बंदे ने शर्मिंदगी महसूस की कि मैं काम चोर हूँ, मैं एब्सेंट रहता हूँ, मैं अपने काम से मुखलिस नहीं हूँ, मैं वक्त से पहले छुट्टी करता हूँ, मैं मेहनत नहीं करता। हर बंदे को अपना चेहरा नजर आया। अब जब दूसरा जो बंदा था जहाँ पे बूथ, वहाँ भी एक शीशा रखा हुआ था, और जो अंदर जाकर उनको अपनी शक्ल नजर आती थी, उनको बताया गया कि आप अपनी नाकामी के भी खुद जिम्मेदार हैं, आप अपनी कामयाबी के भी खुद जिम्मेदार हैं। कोई चीज आपका रास्ता नहीं रोकती। अगर इंसान खुद चाहे, वो तरक्की की जितनी मंजिलें चाहे क्रॉस करके वो आसमान पर भी पहुंच सकता है, लेकिन इंसान खुद ना चाहे, उसके पास जितनी मर्जी सहूलतें हों, वो तरक्की नहीं कर सकता। सूरह हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जानों पे खुद ही जुल्म किया। जो नाकाम होते हैं वो खुद ही नाकाम होते हैं। अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ते बेशुमार मुहैया किए होते हैं।